अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये अनुभव है हमारी बबीता जी का। बबीता जी कहते हैं कि दीदी मैं क्या कहूँ, वाकई ही अनिल भैया द्वारा जो जल अभिमंत्रित किया जाता है उसके वाकई ही चमत्कारिक जिसे बोलते हैं रिजल्ट हैं। ये कहती हैं कि दीदी मैंने अनिल भैया से जल अभिमंत्रित करवाया था उस वक्त जब मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस में बहुत सर्वाइव कर रहे थे। उनके साथ जो उनके कलीग्स थे, उनके जो बॉस थे, बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे और कहीं न कहीं नौकरी में उनके डिस्टर्बेंस आ रहा था। ये कहती हैं दीदी कि मैंने अनिल भैया से बात करी, मेरे हस्बैंड ने बात करी और अनिल भैया ने उनको उपाय बताया। जो उपाय था और मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने उस उपाय को किया और वाक़ई ही दीदी कि मेरे हस्बैंड कितना परेशान थे अपनी जॉब को लेकर, क्योंकि जहाँ आप 8, 9, 10 घंटे बिताते हैं, अगर वहाँ का माहौल, वहाँ जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, वो इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार करे, हर चीज़ में नुक्स निकाले, हर चीज़ में गलतियाँ देखना शुरू कर दे, समझाने की जगह डांटना शुरू कर दे, तो वहाँ पर काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। और कहीं न कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट गृहस्थी पे पड़ता है और कहीं न कहीं गुस्सा, मूड ऑफ रहना और घर आके भी परेशान रहना, खाना ना खाना ढंग से, ये वाली चीज़ हो जाती है। बिल्कुल ये वो लोग समझ सकते हैं जो कहीं न कहीं अपने ऑफ़िस में इस तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं, क्योंकि एक गंदे बॉस का होना आपके जीवन में एक अभिशाप का होना होता है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। ये एक ऐसा नाग होता है जो हर दिन हर पल हमें डसता रहता है और इससे अपने आप को डंक मरवाने के लिए या हमें हर रोज़ जाना भी पड़ता है। हम उसका कुछ कर भी नहीं पाते हैं और हम उस चीज़ को छोड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जॉब करना हमारी ज़रूरत है और जो हमारा जिसे बोलेंगे कि उसका व्यवहार वो हमें जीने भी नहीं देता। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है, एक ऐसा गसा हो जाता है जिससे ना हम खा पा रहे हैं और ना ही हम निकल पा रहे हैं। लेकिन बबीता जी को जो अनिल भैया ने जो भी उपाय बताया और जिस तरह से जल इन्होंने बोला था यूज़ करने के लिए वैसे किया, उसके इनको मिरेकुलस रिज़ल्ट मिले और अब इनके हस्बैंड उस समस्या से दूर हो चुके हैं, उनकी इस समस्या का हल हो चुका है। इसके अलावा ये बताती हैं कि ऐसे हमारी एक और समस्या थी दीदी, लेकिन मैं आपको ना तो मैं अनुमति दूँगी आपको चैनल पे ये बताने की और ना ही मैं आपको ही बता पाऊँगी कि मैंने किस चीज़ के लिए जल अभिमंत्रित करवाया था। तो लेकिन मेरी वो समस्या का भी समाधान हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब सामने से बंदा कहता है कि हमें शेयर नहीं करना है, तो हम उस चीज़ को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, रिज़ल्ट उसके पास पॉज़िटिव आते हैं, चीज़ों के उसके काम बन जाते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होता है। बादशाहपुर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे यदि आप पूरे विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपके काम बनते ही बनते हैं। ऐसा एक नहीं, अब तो मैं यही कहती हूँ कि हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके काम बने हैं, बन रहे हैं, लेकिन हाँ, हर किसी के पास ना तो मैं जिसे बोलूँगी इतना गट्स हैं कि वो फिर से दोबारा फ़ोरम पर आकर फ़ोन करके मुझे ये कह सके कि दीदी मेरा ये काम बन गया, मैं इस समस्या से जूझ रहा था। और या मैं कहूँगी कि इस चीज़ को मैं ये चीज़ भी कहूँगी कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो थैंक्स भी नहीं कहना जानते, तो ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। पर कोई बात नहीं, ये श्रृंखला है एक सेवा देने की और इस सेवा में हम तो यूं ही लगे रहेंगे। इसके अलावा हर इंसान का अपना कर्म है। जो हमें बता रहे हैं कि उनके काम हो रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपकी अनुभूतियाँ ही लोगों तक पहुंचती हैं और लोगों के काम बनते हैं
और जब लोग हमसे जुड़ रहे होते हैं और जब मैं सामने से ये कहती हूँ, तब सामने से बंदा मुझे ये कहता है कि नहीं, नहीं दीदी, हमारा काम बनेगा तो हम तो बताएँगे, कि क्यों नहीं बताना चाहिए अगर हमारा एक नाम से जुड़ा। लेकिन फिर वही बंदे ना जाने किस धूल के पीछे या अंधेरे के पीछे चले जाते हैं और वो पलट के ये भी नहीं बताते काम होने के बाद कि हो गया। कितनी बार तो ऐसा होता है कि जब दोबारा कोई काम निकलता है, तब वो बताते हैं कि हमारा ना पहले भैया वो काम बन गया, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं ही होती हूँ। तो हमारा वो काम बन गया। तब अनिल जी भी पूछते हैं कि आपका जो काम बना था, क्या आपने मीनाक्षी जी को बताया? तो वो बहुत प्यार से कहते हैं, नहीं भैया, हमने वो तो नहीं बताया इनको। तो अरे! आपके पास एक अनुभूति पहुँची थी, आपने अनिल भैया से कॉन्टैक्ट किया, आपका काम बना, अब आपकी जो अनुभूति आप हम तक पहुँचाएँगे, तभी तो किसी दूसरे तक वो अनुभूति पहुँचेगी। यही तो श्रृंखला है, इसी श्रृंखला को तो जोड़ना है। एक से एक जुड़ता जाएगा, एक के बाद एक के काम बनते चले जाएँगे। वही तो हमारे विश्वास को दृढ़ करता है और यही विश्वास तो हमें बताता है कि है एक बादशाहपुर धाम, जहाँ पे बैठते हैं हमारे शिरडी साईं साक्षात रूप में और लोगों के काम बनाते हैं। इसी के साथ जिस किसी को भी अनिल भैया की अपॉइंटमेंट चाहिए और जलाभिमंत्रित कराना है, वो चैनल से संपर्क कर सकता है। चैनल का नंबर है 9911036018। और बस इतना ही कहूँगी, बाबा पे अपनी आस्था और विश्वास बना के रखिए और बाबा हर पल हर क्षण आपके साथ हैं, आपके कामों को बनाने के लिए। यहाँ बाबा से मैं अपनी तरफ से एक अर्जी लगाती हूँ। मैं तो बाबा से हर दिन यही कहती हूँ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और इसी तरह आप लोगों से भी कहती हूँ कि हमारा साथ दीजिए साईं की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करने में। अपनी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ जो आप चैनल के साथ शेयर करना चाहते हैं और आपके मन में आ गई है कि अभी बस दीदी का जो ये नंबर फ्लोट हो रहा है 9911036018, मैं उस पर मैसेज करती हूँ और दीदी को अपनी प्यारी सी अनुभूति सुनाती हूँ। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।